नमस्कार, मेरा नाम प्रेमा है। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर और आप लोग सुन रहे हैं हिंदी हॉरर स्टोरी मेरे साथ। आज की कहानी है भूतों का शहर पार्ट 2। ओम रत्नमाला स्टेशन पर पहुंच चुका था। वहां से करीब 45 मिनट दूर चारी शहर था। उसे काफ़ी अजीब लगा कि आखिर ट्रेन चारी स्टेशन पर क्यों नहीं रुकती है, और ये भी कि वो बुजुर्ग ऐसी बातें क्यों बोल रहा था। खैर, उसने इन सब बातों को दिल से निकाला और चेहरे पर मुस्कान लाकर अपनी सरकारी नौकरी जल्दी ज्वाइन करने का सोचने लगा। वो रत्नमाला स्टेशन के बाहर निकला। कई सारे रिक्शा वालों से चारी शहर जाने का कहा तो कोई बोले कि उस नर्क के शहर में हम नहीं जाएंगे, और कुछ ने तो नाम सुनते ही वहां से रिक्शा भगा ली। ओम सफ़र से काफ़ी थक चुका था। उसे जल्दी से चारी शहर पहुंचकर अपने सरकारी आवास में एक प्यारी नींद लेनी थी और कल से नौकरी ज्वाइन करनी थी। पर यहाँ तो उसे वहाँ ले जाने को कोई तैयार ही नहीं था। ओम को लगता था यहाँ के लोग भी उस बुजुर्ग के जैसे भ्रम में जी रहे हैं। अब मुझे वहाँ कौन लेकर जाएगा? चलकर भी नहीं जा सकता, काफ़ी दूर जो है। तभी एक रिक्शा वाला आकर ओम के सामने खड़ा हो गया। उस रिक्शा का मालिक राजा राम बोला, राजा राम, आपको चारी जाना है? ओम, हाँ, आप ले चलोगे? राजा राम, हाँ, मैं वहीं का हूँ। कुछ रिक्शे वाले आपस में बात कर रहे थे कि कोई शख्स चारी शहर जाने को रत्नमाला आया है। मैंने वो सुन लिया। आप ही इंतज़ार करते नज़र आए तो लगा आपको ही जाना होगा, तो रिक्शा ले आया। ओम, आखिरकार कोई तो मिला। आसपास सभी लोग उन्हें घूर रहे थे। राजा राम, भाड़ा मैं 3 गुना लूँगा, क्योंकि सिर्फ चारी की सवारी और चारी से रत्नमाला स्टेशन किसी को पहुंचाना हो तभी यहाँ इतनी दूर आता हूँ। भाड़ा मंजूर है तो जल्दी से आकर बैठ जाओ। ओम, अरे 3 गुना क्या, 4 गुना ले लेना, अब चलो। ओम अंदर बैठ गया। राजा राम ने रिक्शा शुरू की और वो चारी शहर जाने निकले। ओम, कब से वहाँ खड़ा था मैं, आखिर तुम मिले, वरना मैं चारी शहर जा भी पाता या नहीं। राजा राम साहब, वहाँ के रिक्शे वाले मुझे वहाँ रिक्शा लगाने नहीं देते। कहते हैं मैं श्रापित शहर से हूँ, इसलिए मैं स्टेशन से थोड़ी दूर रिक्शा लगाता हूँ। कुछ दिनों बाद ही कोई सवारी मिलती है, इसलिए 3 गुना पैसे लेता हूँ ताकि परिवार का खर्चा निकाल सकूँ। ओम, हाँ, सही बात है, पर मुझे ये बताओ, ट्रेन चारी स्टेशन पर क्यों नहीं रुकती? राजा राम, क्या कहूँ साहब, सरकार ने भी हमारे शहर से मुंह मोड़ लिया है। कोई इस शहर में आना नहीं चाहता, बस कुछ लोग ही यहाँ रहते हैं। अब बाकी थे यहाँ से उस हादसे के बाद किसी दूसरे शहर चले गए। पूरा शहर वीरान पड़ा है, बस कुछ ही लोग अब यहाँ रहते हैं क्योंकि उनके पास कहीं और जाने के पैसे नहीं हैं। ओम, कौन सा हादसा? राजा राम, बड़ी फैक्ट्रियाँ थीं साहब, यहाँ केमिकल्स की आधे से ज़्यादा शहर के लोग वहीं नौकरी करते थे। एक रात फैक्ट्री में आग लग जाने से केमिकल्स की जहरीली गैस पूरे शहर में फैल गई और देखते ही देखते काफ़ी लोग मारे जा चुके। बस तब ये शहर वीरान हो गया, आसपास के शहरों के लिए शापित शहर हो गया। कुछ देर बाद रिक्शा चारी शहर पहुंचा। आसपास के सभी घर और इमारतें वीरान पड़ी हुई थीं। ओम को और ज़्यादा कुछ पूछना नहीं सही लगा। थोड़ी देर में रिक्शा एक सरकारी आवास के सामने आकर रुक गया। आसपास कई पेड़ और कुछ घर थे, पर वो विस्तार भी वीरान ही था। ओम रिक्शे से नीचे उतरा और उसने राजा राम को पैसे चुकाए। राजा राम साहब, इस शहर के बारे में इतना सुनने के बाद भी आप यहाँ रहना चाहते हैं? ओम, जब आप जैसे अच्छे लोग यहाँ रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मुझे बड़ी मेहनत से सरकारी नौकरी लगी है और इस वजह से यह नौकरी नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ रहूँगा, चाहे लोग कुछ भी कहें। राजा राम, ठीक है साहब, पर एक बात याद रखिए, रात को बाहर मत निकलना। आपको अजीब लगे पर यहाँ आत्माएं घूमती हैं, उन मरे हुए लोगों की। ओम, मैं ऐसी बकवास चीज़ें नहीं मानता। खैर शुक्रिया राजा राम,
तुम मुझे यहाँ ले आए। राजा राम, रात को मत निकलना साहब, बस मेरी इतनी बात याद रखना। अब चलता हूँ, अच्छे से रहिए यहाँ। मेरा नंबर ले लीजिए, कहीं भी जाना हो मुझे बुला लेना। ओम, ठीक है, शुक्रिया। ओम ने नंबर ले लिया और राजा राम वहाँ से रिक्शा लेते हुए चला गया। तभी अचानक सरकारी आवास का गेट खुला। वहाँ का सेवक चरण बाहर आया। चरण, तो आप ही हैं वे नए साहब, आइए अंदर। ओम अंदर जाने लगा। उस आवास में उसके और चरण के अलावा कोई नहीं था। ओम, इस आवास में और सरकारी लोग नहीं है क्या? चरण, साहब मुझे तो इन बात का आश्चर्य हो रहा है कि आप यहाँ कैसे आ गए। यह कोई सरकारी नौकरी लगने पर भी नहीं आता। ये शहर शापित जो है, रिक्शे वाले ने भी आपको बता ही दिया होगा। ओम, हाँ, पर आप सब भी यहाँ रहते हैं। चरण, इस नर्क में कौन रहना चाहेगा साहब, बस समझ लीजिए कि मजबूरी है। खैर, मुझे लगा कि आप भी नहीं आएंगे पर आ गए। आइए आपका कमरा दिखा दूं। ओम और चरण एक कमरे में आए। ओम ने अपना सामान अच्छे से वहां रख दिया। उसने खिड़की खोली। सामने एक बड़ा मैदान था। ठंडी हवाएं उसे छूने लगीं। चरण, उस मैदान के पीछे ही ऑफिस भी है। आप अकेले ही उस ऑफिस में होंगे क्योंकि काफ़ी लोग वहां से छोड़कर चले गए। लोग नए लोगों को नौकरी नहीं, उनमें से सिर्फ आप आए हो, बाकी कोई नहीं आया। ओम, तो काम समझाने वाला कोई नहीं है? चरण, काम तो यहाँ ना के बराबर है, पर ऑफिस में टेलीफोन है। आप दूसरे शहर के हेड ऑफिस से बात कर सकते हैं, आपको आपका काम समझा देंगे। और हाँ, आपके खाने पीने का सब मैं देख लूँगा, आपकी चिंता आप मत करिएगा। पर शाम को खाना बनाकर मैं यहीं नहीं रखूँगा, अपने घर चला जाऊँगा। आपको अकेले ही रात को रहना होगा। ओम, हाँ, कोई बात नहीं। चरण, दरअसल एक और सरकारी आवास है कुछ ही दूर। कुछ दिनों पहले राजेश नाम के सरकारी आदमी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उस तरफ वो आप ही के सरकारी ऑफिस में काम करता था। इतना कहूँगा कि रात को बाहर मत निकलना, यहाँ भयानक आत्माएं घूमती हैं। कुछ भी हो जाए, रात को बाहर मत निकलना। इस शहर का कोई भरोसा नहीं, ये नर्क है साहब। ओम, ठीक है। ओम को इन बातों से डर लगने लगा था, पर उसे ये नौकरी करनी ही थी। उसने सोचा, 1 साल यहाँ रहकर अपनी बदली करवा लूँगा। साहब कोई यहाँ आने को तैयार नहीं, इसलिए मुझे उनकी जगह ये नौकरी मिल गई। रात हो गई थी। चरण शाम को खाना बनाकर जा चुका था। ओम ने खाना खाया और अलमारी में अपना सामान रख आराम से बेड पर लेट गया। आसपास गहरी शांति पसरी हुई थी। उसने एक किताब निकाली और पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद अचानक ही बाहर धीरे धीरे बारिश शुरू होने लगी। अचानक ही लाइट चली गई। कमरे में अंधेरा हो गया। ओम उठा। उसने खिड़की खोली। फिर से ठंडी हवाएं उसके चेहरे से आकर टकराने लगीं। कुछ बारिश की बूंदें भी उसके चेहरे पर आ रही थीं। आसपास काफ़ी शांति थी। कुछ देर तक वो खिड़की के पास खड़ा हुआ था। तभी उसे अचानक मैदान की ओर कोई शोर सुनाई दिया। वो शोर बच्चों का था। और अरे वाह, यहाँ तो बच्चे खेल रहे हैं, मतलब आसपास और भी लोग रहते हैं। अच्छा, इस वीरान शहर में कुछ लोग तो नज़र आए। बच्चों से जाकर बात करता हूँ। उसने ठीक उस मैदान की ओर देखा। बारिश के कारण ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर ऐसा लग रहा था मानो कई सारे बच्चे मैदान में खेल रहे हों। उसे कुछ दिखे भी। ये देखकर ओम खुश हुआ। बारिश काफ़ी हल्की पड़ रही थी। उसने लालटेन जलाई और उस कमरे से बाहर निकलकर फिर सीढ़ियों से नीचे उतरकर उस अंधेरी रात में उस मैदान की ओर उन बच्चों को देखने आगे बढ़ने लगा। क्या वो बच्चे सच में इंसान हैं या वो आत्माएं हैं? क्या ओम भी राजेश की तरह मारा जाएगा या वो शहर से निकल जाएगा? इसका अगला भाग जल्द प्रकाशित होगा। आपकी समीक्षा जरूर दें।